हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंग की स्टेप मॉम को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और कुछ डॉक्टर्स रिस्क लेकर उनकी सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ निंग आ जाता है और वो उनकी सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल देता है। बाहर आकर वो अपने डैड को बताता है कि स्टेप मॉम की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो दोनों आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से वापस हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तभी लिू जेंग उससे पूछने लगी कि तुम सर्जरी के लिए कैसे मान गए। इस पर निंग बोला कि तुम्ही ने तो मुझे फोर्स किया था। लिू जेंग कहने लगी कि तुम इस तरह के इंसान तो नहीं हो जो किसी के फोर्स करने से मान जाओ। फिर निंग उसे वो स्पीच वाली सीडी निकाल कर उसे देने लगता है, लेकिन लिू जेंग बोली कि इसे तुम अपने पास ही रख लो, वैसे भी मेरे पास इसकी एक और कॉपी है। इसके बाद वो दोनों साथ में हॉस्पिटल चले गए। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक लिू जेंग को नींद आ चुकी थी और निंग उसे उठाने के बजाय उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। थोड़ी देर बाद लिू जेंग की नींद खुल जाती है और वो निंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड को रीमैरी करने से मना करने के बाद खुशी हुई होगी। इस पर निंग बोला कि उनकी नजर में उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। तभी लिू जेंग कहने लगी कि अब मुझे समझ आ गया कि तुमने मुझसे रीमैरी करने से मना क्यों किया। अगले सीन में हम तानिया को देखते हैं जो चैंग की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और वहाँ जाकर कहने लगी कि मेरा और चैंग का डिवोर्स हो चुका है। मुझे लगा था कि मैं तुमसे हेट करूंगी, पर अब मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे एक नई लाइफ स्टार्ट करने का चांस मिला है। तभी वो देखती है कि इस लड़की की आंखों में कुछ मूवमेंट होती है और वो एक नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद निंग वहाँ आकर उसका चेकअप करता है और फिर उस नर्स से कहता है कि जल्दी से इस पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग हॉस्पिटल आता है और तानिया उससे पूछती है कि क्या आप उस पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं। इस पर चैंग बोला कि नहीं, मैं बस उसकी मेडिकल फीस भरने आया हूँ। मैं अपनी गलती का मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ और मैं याया की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। इस पर तानिया बोली कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है और वैसे भी अभी मैं अपने काम पर हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग जब घर वापस आता है तो उसके डैड उसको स्टेप मॉम की सर्जरी के लिए थैंक्स कहते हैं और फिर वहाँ से जाते हुए कहने लगे कि जब उस दिन मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़कर जा रहा था तब मुझे पता था कि तुम रोते हुए मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैं मुड़कर तुम्हें देखना नहीं चाहता था, बस मेरी पीछे मुड़कर तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर तानिया जब घर वापस आती है तो देखती है कि चैंग उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और उससे कहने लगा कि मैं याया से मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। तानिया इसके लिए मना कर देती है। तभी वो एक चाकू निकाल लेता है और उससे कहने लगा कि तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा, मेरे पास तो अब कोई घर भी नहीं है, फिर मेरा जीने का क्या फायदा। इसके बाद तानिया उससे चाकू लेने लगती है और उससे कहने लगी कि मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। तभी वहाँ रुआन आ जाता है और तानिया को पीछे खींच लेता है। चैंग उसे चाकू दिखाकर तानिया का हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तभी तानिया उससे कहने लगी कि हमारी स्टोरी अब एंड हो चुकी है, हाँ लेकिन याया के दिल में तुम अभी भी एक अच्छे डैड हो। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग लियू चैंग को एक सर्जरी की प्रैक्टिस करवा रहा था। वो उसकी नेक पर पेन से मार्क करता है जिससे लियू चैंग को काफी गुदगुदी हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैंग उन मार्क्स की फोटो ले रही होती है। तभी युआन वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है। इस पर लियू चैंग कहने लगी कि निंग ने यहाँ कुछ स्पोर्ट्स मार्क किए हैं, क्या तुम इनकी फोटो लेने के बाद इन्हें साफ कर सकती हो। इसके बाद युआन उन मार्क्स को साफ करने लगती है और उससे पूछने लगी कि क्या निंग को तुमसे दोबारा शादी न करने का कोई अफसोस है। इस पर लियू चैंग कहने लगी कि नहीं, और अगर उसे अफसोस होगा तो भी अब काफी लेट हो चुका है, मैं अब उससे शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया ने एक दूसरा घर रेंट पर ले लिया था। रुआन उससे कहने लगा कि तुमने ये घर रेंट पर क्यों लिया है, ना तो यहाँ का वेंटिलेशन अच्छा है और याया को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कत होगी। इस पर तानिया कहने लगी कि अगर मैं उसी घर में रुकी तो चैंग रोज वहाँ आकर मुझे परेशान करता रहेगा, मुझे एक एग्जाम का भी रिवीजन करना है, इसलिए वहाँ से मूव आउट करना ही अच्छा रहेगा। पर तुम ये बात अपनी सिस्टर को मत बताना वरना वो मेरे लिए बेकार में ही परेशान हो जाएगी। इस पर रुआन कहने लगा कि अगर उसको पता होता तो वो तुम्हें मूव आउट भी नहीं करने देती। तभी वहाँ उसे तानिया की एक बचपन की फोटो मिलती है और वो उसे दिखाते हुए कहने लगा कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम बिल्कुल ऐसी दिखती थी। तानिया उस फोटो को वापस रखने को कहती है लेकिन वो उसे अपने पास ही रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर एक कैदी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर था और डॉक्टर्स जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हम निंग को देखते हैं जो लियू जेंग से कह रहा था कि जियांग तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो कुछ दिन बाद वापस चला जाएगा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आ सकती हो और अगर तुम्हें डेट पर जाना हो तो कोई बात नहीं। तभी लियू जेंग जियांग से मिलने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर शेन चैंगयू से कहते हैं कि तुमने मेरे रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है। इस पर चैंगयू बोला कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर फिर भी एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर शेन कहने लगे कि तुम बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दूंगा। ये कहकर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और डॉक्टर युआन उनको देख लेती है। इसके बाद युआन चैंगयू के पास जाकर पूछती है कि डॉक्टर शेन तुमसे क्या कह रहे थे। चैंगयू बोला कि मैंने कल एक सर्जरी करने में उनकी हेल्प की थी, वो बस मुझे थैंक्स बोल रहे थे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग निंग से कह रहा था कि कल मम्मा मुझे बाहर लेकर जाएंगी, क्या आप भी हमारे
तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन निंग साथ में जाने के लिए मना कर देता है। इस पर जियांग बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं जुएलिन को बुला लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिू झेंग जियांग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ जुएलिन भी आ जाता है जिसे जियांग ने बुलाया था। फिर वो तीनों साथ में बाहर जाने लगते हैं। तभी निंग बोला कि मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर वो भी उसकी कार में बैठ गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब साथ में लंच करने के लिए आए होते हैं। जियांग जुएलिन का फोन लेकर उसमें गेम खेल रहा था। निंग उससे गेम खेलने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो फोन नहीं रख रहा था। फिर जुएलिन उसे गेम खिलाने के लिए बाहर ले गया और वो निंग से उन तीनों के साथ में एक फोटो लेने के लिए कहता है। निंग को ये देखकर काफी ज्वेलस फील हो रहा था और वो केवल जियांग और लिू झेंग के साथ में फोटो लेता है और जुएलिन की भी एक अलग से फोटो ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुआन तानिया को एक नया घर रेंट पर दिला देता है और उससे कहने लगा कि ये मेरे एक फ्रेंड का घर है जो अभी अब्रॉड गया है, इसका रेंट भी काफी कम है जो मैंने पे कर दिया है। इस पर तानिया बोली कि अगली बार से मैं ही इस घर का रेंट पे कर दूंगी और अपने फ्रेंड को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगयू और युवान उस कैदी का चेकअप करने के लिए जा रहे होते हैं और चैंगयू को वहाँ जाने से काफी डर लग रहा था। तभी युवान उसे बताती है कि उस कैदी ने काफी सारे मर्डर किए हैं। इसके बाद वो अंदर जाकर उस कैदी से कहने लगा कि मैं तुम्हारा डॉक्टर इंचार्ज हूँ और चेकअप के बाद हम जल्दी तुम्हारी सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। अगले सीन में हम लिू झेंग को देखते हैं जो कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स लेने के लिए हॉस्पिटल आई होती है और जुएलिन भी उसके साथ आया था। वहीं दूसरी और युवान फिर से उस कैदी की कंडीशन चेक करने जाती है, लेकिन तभी वो कैदी उस पर अटैक कर देता है और उसकी चीख सुनकर वहाँ बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। वो कैदी उनसे कहने लगा कि अगर कोई भी मेरे पास आया तो मैं इसको मार दूंगा। तभी लिू झेंग बोली कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है जो तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन वो कैदी किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी चैंग वहाँ जाकर उससे फाइट करता है और युवान को उससे छुड़ा लेता है। इसके बाद सब लोग उस कैदी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी फाइट के बीच जुएलिन को भी चाकू लग जाता है और इसके बाद डॉक्टर्स उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि युवान चैंगयू की चोट पर दवाई लगा रही थी और चैंगयू को काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। तभी युवान उससे कहने लगी कि तुम एक मैन होकर भी इतनी छोटी सी चोट से डर रहे हो और तुम अगर इतना ही डरते हो तो फिर उस कैदी से फाइट करने का दिखावा क्यों किया। इस पर चैंगयू बोला कि मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हें बचा रहा था। तभी युवान उससे कहने लगी कि अगली बार से कैदियों से दूर रहना। बाय द वे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े जेंटलमैन हो। इस पर चैंगयू बोला कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक हीरो का एक्ट किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिू झेंग और निंग उस कैदी की सर्जरी कर रहे होते हैं। तभी निंग उससे कहने लगा कि तुम उस कैदी की सर्जरी करने जा रही हो जिसने कल तुम पर अटैक किया था, क्या तुम नर्वस हो? लिू झेंग बोली कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों उस कैदी की सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.